Assalamualaikum to everyone students. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 कंप्यूटर में मेरी आपसे बात चैप्टर नंबर 1 पे चल रही है और चैप्टर नंबर 1 का स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर आज हमारे पास मौजूद है, जो कि चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है। सबसे पहला काम बेटा हमें ये करना है कि हमें ये चेक करना है कि आज की क्लास का हमारा ओवरव्यू क्या है, मतलब आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज वगैरह जो भी चीजें हैं वो हम आज के ओवरव्यू में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारी जो आज की क्लास का टॉपिक है बच्चों, वो हमारे पास है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। ये हमारे जो है वो आज की क्लास का मेन टॉपिक है और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज मिलकर सॉल्व करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा आपके पास लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ टास्क। तो बच्चों यहाँ पे हमें इस डेफिनेशन की जो फर्स्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। इस डेफिनेशन में हमें ये बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब सवाल ये है कि इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर हम कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर हम कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में जो हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड होगा, सिंगल लाइन ऑफ कोड होगा, उस चीज को बेसिकली हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। और अगर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को हम मर्ज कर लें तो हमारे पास बनता है एक प्रोग्राम। हमारे पास क्या बनता है? एक प्रोग्राम। और अगर हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को मर्ज कर लें बेटा, तब जाके बेटा हमारे पास क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। तो इसीलिए बेटा उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर में बेसिकली बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि कैसे टास्क को परफॉर्म करना है। इन जनरल टर्म, फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे हम जनरल टर्म में कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। एक हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है और ये इनकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद हम थ्योरेटिकल वे में पढ़ लेंगे। बच्चों याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली आपके पास डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है हार्डवेयर से। डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है किससे? हार्डवेयर से। मतलब ये कह सकते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज किया जाता है। सही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली सर हार्डवेयर को रन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आइए इसकी डेफिनेशन देखें। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं इट ऑल्सो कंट्रोल इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में जितने भी ऑपरेशंस हैं, क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना है, पेरिफेरल डिवाइसेस में स्टोरेज डिवाइसेस को हैंडल करना है, या कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कंपोनेंट को हैंडल करना है, तो इन सब के लिए बेटा आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है जरा देखें। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड राइट द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में क्या लिखेंगे? विंडोज।
इसी तरह डिवाइस ड्राइवर की कैटेगरी में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बेसिकली कौन सा सॉफ्ट डिवाइस ड्राइवर। सबसे पहले तो समझना चाहिए डिवाइस ड्राइवर होता क्या है। डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज किया जाए। मिसाल के तौर पे आपको प्रिंटर यूज करना है तो आपके पास प्रिंटर का सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अभी हम आने वाले स्लाइड्स में और भी देख लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो सॉफ्टवेयर होता है, वो फीचर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। तो आइए अगर आगे वाली स्लाइड में हम देखें। सबसे पहले हमारे पास बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है बेटा जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो देखें क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेस। सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, जितनी भी मेमोरी के मामला हैं, वो सारी चीजें बेटा आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना है। इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड द यूजर। हम ये कह सकते हैं, जैसे ये देखें, मैं लेट सपोज इधर देखें, ये आपके पास यूजर है और ये आपके पास जो है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम है। तो ये जो ब्रिज का काम कर रहा है ना बीच में, तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज अ ब्रिज काम कर रहा है यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। कुछ यहाँ पे कॉमनली लिखी हुई है, जैसे विंडोज बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, लिनक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम है। वरना इसके अलावा आपके पास और क्या हो सकता है, आपके पास एंड्रॉइड भी हो सकता है, आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, सही है, आपके पास डॉस भी हो सकता है। तो ये सारे ही आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। क्या लिखा हुआ है देखें, डिवाइस ड्राइवर्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर डिवाइस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। तो भाई डिवाइस ड्राइवर आपके पास एक पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जो एक प्रोग्राम होता है ना कंप्यूटर का, उसको उस चीज को कहा जा सकता है, ठीक है। एनी हार्डवेयर that we have in our computer must have a device driver communicate with operating system। अच्छा देखें, विंडोज 7 और विंडोज 7 से पहले पहले तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते थे उन सब में हमें डिवाइस ड्राइवर्स की अलग से जरूरत पड़ती थी। लेकिन विंडोज 7 के बाद विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज 11 आने वाली जितनी भी विंडोज हैं, इन सब में आपको अलग से डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ये सारी चीजें क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, ठीक है बच्चों। डिवाइस ड्राइवर के बाद आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेस। सही है, अब ये क्या मैनेज करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, आइए जरा देखें। एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, बैकअप सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या आपकी डिस्क के और भी कुछ टूल्स हो सकते हैं। यानी आपके कंप्यूटर में जो बैकअप बन रहा है उसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स में काउंट करते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट, जो बेसिकली आपके सिस्टम को सॉफ्टवेयर से क्या रखता है, प्रोटेक्ट रखता है, सॉफ्टवेयर से बचा, वायरसेस से बचा के रखता है, ठीक है, वायरसेस से क्या करता है, महफूज रखता है, उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स में काउंट की जाती हैं, जो कि आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम्स यूज ए स्पेशल टाइप ऑफ फर्मवेयर नोन एज बायोस। कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम जो कि रोम में, ये जो फर्मवेयर का प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली आपके पास रोम में स्टोर होता है स्टूडेंट। रोम बेसिकली आपके पास रीड ओनली मेमोरी, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें आपके पास बेसिकली एक प्रोग्राम स्टोर होता है और उस प्रोग्राम का नाम है बायोस, जिसकी एब्रीवेशन आपके पास होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सही है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट होता है। इसके अलावा आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर,
अब सवाल ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है? देखिए नाम हेडिंग से ही पता लग रहा है सर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो फीचर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपकी दी गई लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है मशीन कोड में। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं और आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कंप्यूटर सिस्टम को, वो तो हम आज की कोड मतलब इंग्लिश में दे रहे हैं और उसको वो कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो बीच में कोई ना कोई तो ऐसा फीचर मौजूद है, तो वो आपके पास कौन सा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो हमारे पास तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक आपके पास क्या होता है, असेंबलर। तो आइए वन बाय वन देखें हम इसको। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस को किस में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। क्योंकि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज विच इज कंपोज ऑफ जीरोस एंड वंस। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है जो कि 0 और 1 पे बेस्ड होती है। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी हम मशीन लैंग्वेज को जानते हैं। द कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज्ड टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, जनरली सॉफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। देखो बच्चों, जितने भी सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास यूज हो रहे हैं ना अभी, वो सारे जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज से बने हुए हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास नेचुरल लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तीनों टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आपके पास है असेंबलर, एक आपके पास है कंपाइलर, एक आपके पास है इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तीनों का काम एक ही है कि आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को, आपकी दी हुई लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो भी लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट ट्रांसलेट द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एट वंस इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे भाई देखें, दोनों ही आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज में। लेकिन कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न मॉडर्न एरा में हम कंपाइलर यूज करते हैं या इंटरप्रेटर, तो बेटा याद रखिएगा हम कंपाइलर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं अपनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग में। तो ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स थी। इसके बाद बेटा आपको हम बताते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर साइड पे होता है, हार्डवेयर को डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और इसके अलावा तमाम जो है वो एप्लीकेशन या कोऑर्डिनेट करता है, तमाम फंक्शंस को मैनेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेटा आपके पास स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है। देखें क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क such as creating documents, databases, spreadsheet, presentations, computer games, media players, web browsers, ये सारी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप याद रखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना हो। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मैं आपको अभी जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंटेशंस पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए भी आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करता है। इसके अलावा जितने भी गेम्स हैं वो भी एप्लीकेशंस में आते हैं, जितने भी मीडिया प्लेयर्स हैं, वेब ब्राउजर्स यानी गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारी चीजें भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में काउंट की जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मजीद देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी मौजूद है। सबसे पहली कैटेगरी बेटा आपके पास जो मौजूद है वो आपके पास है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, देखें, दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड
to produce things such as documents, spreadsheet, database and presentations. देखो कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए, कोई भी स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल में जो हम काम करते हैं, डेटाबेस यानी जिसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा मौजूद होता है ऐसा सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जो कि होता है एमएस ऑफिस, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो या ऑफिस हो, आपके पास एमएस ऑफिस मौजूद होगा लाजमी। तो हम ये कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस आपके पास एक प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एमएस ऑफिस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आपके पास एक प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर में काउंट किया जाता है। इसके बाद आपके पास एक और है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिनसे आप बिजनेस क्रिएट कर सकें। Business softwares are used to manage business activities efficiently. Business software वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो business activities को manage करें। It is used to provide many business functions. बहुत सारे business functions को क्या कर सके, business functions में इस्तेमाल किए, जैसे बिलिंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। तो इन सब के लिए आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दी जा सकती है, जस्ट लाइक Amazon एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है, दराज एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है, OLX एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे आपके पास बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको अम्यूजमेंट प्रोवाइड करें, यानी तफरी। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स amusement and fulfills user hobby. The most common entertainment software are video games. ये भी आपके पास entertainment software में ही काउंट किया जाता है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स जिससे आप कुछ लर्न करें, कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, तो ये आपके पास एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में काउंट होता है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। This kind of software is used in many schools to enhance knowledge of students in learning different subjects. तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो है वो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड किसी को भी हेल्प करते हैं कोई भी चीज लर्न करने के लिए। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का टॉपिक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो था। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स मौजूद होंगे और कुछ एमसीक्यूज होंगे, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपके पास मौजूद क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर भी स्टूडेंट मैं आपको समझा देता हूं और आप चाहें तो अपने पास इसको नोट डाउन भी कर लें। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको लेक्चर में पढ़ाया कि सॉफ्टवेयर बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर का जो असल काम होता है वो कंप्यूटर को बताना क्या करना है और कैसे करना है, तो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू वन और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा हेल्ड इन द स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर फॉर सम पर्पस। तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर का काम बेसिकली यही होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सबको स्टोर करना, उन सबको इंस्ट्रक्ट करना, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। आप ये लेक्चर अपने पास, नोट्स अपने पास, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अपने पास नोट डाउन कर लें। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो विंडोज हमारे सॉफ्टवेयर में काउंट होता है, विजुअल बेसिक, नॉर्टन एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये सब आपके पास सॉफ्टवेयर में काउंट होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की एक और डेफिनेशन देखें तो बेटा ये भी गलत नहीं है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, एल्गोरिथम एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। तो बेटा इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और एल्गोरिथम्स मौजूद होते हैं जो कि कंसर्न करते हैं आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए।
तो दोनों में से कोई भी आप जो अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया है वो वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने अभी आपको बताया, दो होते हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, आइए जरा देखें। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम directly related to the computer hardware and perform tasks associated with controlling utilizing computer hardware। तो मैंने आपको यही बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो या आउटपुट डिवाइसेस हो, इन सबको इंस्ट्रक्ट करना डायरेक्टली वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, लिनक्स, यूनिक्स। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स के बारे में भी आपको पता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर। इसके अलावा डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एडिटर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है बेटा, तो वही चीज आपके पास यहाँ पे मौजूद है कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज बट वी राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। कि हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या यूज किया जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज किया जाता है। ठीक है, therefore there must be a language translator which translate high level language into machine language so the computer can act upon our instruction। तो कंप्यूटर तभी हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो परफॉर्म करता है कि हमारी दी गई हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। अब ये तीन टाइप्स हैं आपका, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इसके अलावा एडिटर्स, ये भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है। जैसे आपके पास जो है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, नोटपैड होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीजें आपके एडिटर में काउंट की जाती हैं जिसपे आप कोई भी टेक्स्ट मटेरियल लिख सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं these programs are used to perform a wide range of functions like virus cleaning etc। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरस क्लीनिंग के लिए आपके पास जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके अलावा बैकअप सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही काउंट किया जाता है। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, अपडेटिंग एंड प्रिंटिंग डेटा। बच्चों डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट किया जाता है, जो कि आपके डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, अपडेट करता है, प्रिंट करता है, स्टोर करके रखता है। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सेकंड टाइप है इसकी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू परफॉर्म इन एनी टास्क दैट बेनिफिट फ्रॉम कंप्यूटेशन। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउ द कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग जॉब। तो यही चीज हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली स्पेसिफिक डेटा प्रोसेसिंग जॉब यानी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इट डज नॉट डायरेक्टली हार्डवेयर, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं होता, इट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होता है बेटा। कहाँ से इंटरेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, बिजनेस सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं, इमेज एडिटिंग आ सकता है, मेडिकल सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम, सब कुछ, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगी। दो मेन कैटेगरी होती है, टाइप होती है, एक होता है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आपके पास होता है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों में एक फर्क है स्टूडेंट्स। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली यूज की जा रही है जस्ट लाइक फेसबुक या वीडियो गेम वगैरह। स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर जो स्पेशली डिजाइन किया जाए, जैसे डेटाबेस एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, वो स्पेसिफिक उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, तो वो स्पेशल पर्पज में काउंट किया जाता है। एक सवाल ये भी आ सकता है, डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसका आंसर जो है वो हम अपनी प्रीवियस जो है वो स्लाइड्स में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। आप चाहें तो इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। बिल्कुल वही लिखा हुआ है जो अभी हमने स्लाइड्स में समझा है। अच्छा जी, अब आपके पास एक सवाल ये बन सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो बेटा
एक ही चीज रिपीट हो रही है, ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, ये आपके पास कंपाइलर होता है। और इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट एट अ टाइम, ठीक है, तो ये आपका इंटरप्रेटर होता है। और असेंबलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, यानी असेंबली लैंग्वेज लो लेवल में काउंट होती है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ मशीन कोड इज प्रोड्यूस्ड, जबकि इंटरप्रेटर में कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस नहीं की जाती। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल और मशीन कोड इज प्रोड्यूस, असेंबलर में एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कुछ मजीद आपके पास डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे वन हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल मशीन कोड। इसी तरह वन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट रिक्वायर सेवरल मशीन ट्रांसलेटेड इनटू कोड, तो ये भी आपके पास किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये बेसिकली इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इस तरह चल रहा है। जैसे इंटरप्रेटर में पॉइंट ये, वन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट में रिक्वायर सेवरल मशीन कोड इन इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा है, वन लो लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट इज यूजुअली ट्रांसलेटेड इनटू वन मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, कंपाइलर में कंपाइल्ड प्रोग्राम्स आर यूज्ड विदाउट द कंपाइलर, जो प्रोग्राम ऑलरेडी कंपाइल्ड हो चुके होते हैं वो कंपाइलर के बिना भी क्या होते हैं, यूज किए जा सकते हैं। जबकि इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स कैन नॉट बी यूज विदाउट इंटरप्रेटर, बट जबकि असेंबल्ड प्रोग्राम्स कैन बी यूज विदाउट द असेंबलर। ठीक है, बस ये इसके मजीद कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपके पास इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो चीज आपने वहां पे लिखी है ना सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, उसी को बेटा यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है आपके लिए पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको भी जरा देख लीजिएगा, या चाहें तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को हम हार्डवेयर कहते हैं, सही है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक्स कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शनल। और हार्डवेयर को चलाने के लिए जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ प्रोग्राम यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर में होता है। इट हैज अ परमानेंट शेप एंड स्ट्रक्चर, हार्डवेयर का परमानेंट शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, जबकि हम सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई और रीयूज भी कर सकते हैं। द एक्सटर्नल एजेंट सच एज डस्ट माउस, ये सारी चीजें तुम्हारे पास टेंजिबल होती है ना, बेसिकली माउस कीबोर्ड इनपुट आउटपुट जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी आपके हार्डवेयर में आएंगी, सही है। और जबकि आपके पास सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर में बेसिकली कोई चीज इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास टेंजिबल नहीं होता, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे एक बात करूं, सॉफ्टवेयर में अगर आप एक अच्छा सा पॉइंट लिख दें, आप एक अच्छा सा पॉइंट लिख दें जो मैं यहाँ पे नोट डाउन लिख रहा हूँ, कि सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। सर सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स में आपके पास आ सकता है MS ऑफिस, ये सारी चीजें जो होती है ना वो इंटेंजिबल होती हैं। इसके अलावा VLC प्लेयर, ठीक है, इसके अलावा आपके पास गेम्स, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में आती हैं जो कि इंटेंजिबल होती हैं। हार्डवेयर इट वर्क्स विद बाइनरी कोड जीरोस और वन, जबकि इट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल बेसिक, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, और भी कुछ मजीद पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों, कि एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, जरा फर्स्ट एमसीक्यू देखें जरा। सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट कोड इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है। बट एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं आपसे, एमसीक्यूज में ये कह रहे हैं सर कि सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट कोड इनटू प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज डैश, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसी तरह मशीन लैंग्वेज इज डैश,
मशीन लैंग्वेज जो है वो क्या काम परफॉर्म करती है? तो बेटा मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर डायरेक्टली क्या कर ले, अंडरस्टैंड कर ले। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज क्या यूज करता है स्टूडेंट्स? असेंबली लैंग्वेज जो है वो यूज मिनिमोनिक को यूज किया जाता है। मिनिमोनिक का मतलब ये होता है कि इसमें आपके पास अल्फाबेट होते हैं, इसमें आपके पास जो है नंबर्स, न्यूमेरिक और भी बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली असेंबली लैंग्वेज से रिलेट करता है। असेंबलर इज अ डैश। असेंबलर जो है वो क्या काम करता है? सर असेंबलर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, असेंबलर जो है वो कौन सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ पर्सन हु असेंबल द प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। जी हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इसी तरह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड डैश, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। Which translator translate programs and execute each program statement at a time। इसमें तो कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है बेटा जो आपके पास एक वक्त में एक ही प्रोग्राम, एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है? तो जी हाँ, वो बिल्कुल आपके पास कौन सा है स्टूडेंट, कम इंटरप्रेटर है स्टूडेंट। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एक और सवाल आ सकता है आपके पास कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसकी भी तैयारी आप रखिएगा। इसके अलावा राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें आपको 3 सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। इसी तरह राइट द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको स्टूडेंट प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका हूं। और लॉन्ग पर्सपेक्टिव से जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वो ये है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा, और इसी के साथ क्लास 9 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।